नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के बोझी बाजार में और बोझी में 2024 की जो तैयारियां चल रही हैं पार्टियों की, उसके हिसाब से जनता क्या चाहती है और जनता के बीच में इनका क्या रुतबा बना हुआ है, क्या इनके काम को लेकर कितनी मेरिट सरकार के पास है, कितनी मेरिट विपक्ष के पास है, क्या सरकार सोचती है कि क्या होने वाला है और जनता क्या सोचती है कि हम उन्हें क्या जवाब देने वाले हैं। इसी पे हमारी चर्चाएं होंगी और तमाम यहाँ लोग खड़े हैं, इन लोगों से जानेंगे कि 2024 में आप वोट किस मुद्दे पर देंगे। महंगाई है या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रोड की समस्या है या विकास का मुद्दा हावी है या राष्ट्रवाद धर्मवाद सब पे हावी है। इस सारी बातों को लेकर इन लोगों के बीच में आए हैं कि खुलकर पार्टियों से अलग भी आप अपनी समस्याओं को बताएं, क्या मतलब है, आज कैसे आप वोट करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम का पूछ के सरवाजा। नाम तो इसलिए पूछा जाता है कि सारे लोग आपको देखेंगे, वे जानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपके बोझी के लोग जानेंगे, ये पूरा प्रदेश पूरा देश देखेगा कि आपने जो बोला है, तो कम से कम आपके नाम से भी तो परिचित हो लोग। अरे चलिए नाम बताओ जाइए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप अपने नाम को छिपा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार के वोट के लिए? मुद्दा सरकार खुद जाने थे कि महंगाई बा देखता बढ़ेगा। महंगाई हमेशा रही, आज भी है। नहीं, ये तरह महंगाई कभी नहीं हुई। नहीं रही। नहीं तो तनख्वाह कैसी रही? तनख्वाह का रही नहीं। जैसे सरकार का दावा है कि तो लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है, लोगों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसलिए जो है उनको जो है महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, उनकी तनख्वाह एमएलए एमपी मिनिस्टरों का तनख्वाह मैंने कहा कि वो तनख्वाह से बढ़ी है। मैं भी तो यही बात आपसे रख रहा हूँ कि उनका ये प्रश्न है, आप उसकी बात बताएं। सुनिए, अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए जी, तो 2004 में उन्होंने पेंशन को तोड़ दिया, कर्मचारियों के पेंशन को। 4 साल का नौकरी देता पेंशन, कर्मचारियों के पेंशन को तोड़े, अपनी पेंशन को बरकरार रखे। इसको मानते सत्य है कि एकदम सही है। सही है ना? एकदम वो खत्म होना चाहिए। उन्हों का खत्म, जैसे तू खत्म कर दिया कर्मचारी को, वही तरह अपन खत्म करा, लेकिन ना खत्म करिए। ये सुना, उनका पारिवारिक पेंशन है, उनके आश्रित के पेंशन हो गई, मानते हैं ना? 1 मिनट की 1.5 मिनट के तनी चले सांसद तो 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की 15 करोड़ खर्च होता है। सुरती एमपी लोग खाला, वहू का पैसा जोड़ के दे आला, सुरती तक का पैसा लेते हैं लोग। कौन पार्टी का एमपी होगा, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो इसको खत्म होना चाहिए ना? नहीं, खत्म होना चाहिए। तो इसकी मांग करते हैं ना? हाँ, मांग कर रहे हैं। हाँ। और बेरोजगारी को लेकर? अब बेरोजगारी से बचली बा, बेरोजगारी तो सरकार समझो कितनी दे, रोजगार कितनी नहीं देगी। एगो संविदा वाली नौकरी चलल बा। भाजपा कह रही है राम मंदिर बनवा दिया हूँ 400 के पार। बोलिए। हम राम मंदिर उंदिर के ना जानल जाता। राम मंदिर हम खैले भी ना मरी, राम मंदिर में जाके पूजा करब। कि वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर की बात ना छोड़िए, राम मंदिर से जिंदगी नहीं गरीबों की जी सकती है। वहू में जाके भ्रष्टाचारी सजी साधु सन्यासी भरल हूँ। सब आसाराम क्या है बताइए। आसाराम बाबू आसाराम बापू है। अच्छा, तो मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे को दावा कर रहे हैं कि नहीं, आप 400 के पार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ आसाराम बापू भी बैठेंगे। ये इनका। अब बेरोजगारी के नाम पे और क्या है? ठीक है। क्या कैसे किसको वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कि इंडिया गठबंधन को? भाजपा को नहीं देंगे हम। इतनी महंगाई और इतने 4 साल की नौकरी और संविदा पर जाइए और नौकरी करिए, 2,000 4,000 रुपया लेकर के घर आइए। इंडिया गठबंधन, इसका कोई नेता अब तक नहीं चुना गया, इसको लेके क्या करेंगे? वो चुनाव बाद हो जाएगा, सब चुनाव के बाद। हाँ। तो अभी तो इनकी सीटिंग प्लानिंग नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में कैसे ही नहीं कहते कि ये लोग फिर टूट नहीं जाए? सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, जब जीत करके जाएंगे तो अपना नेता चुन लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जहां हम हैं, ये घोसी का लोकसभा क्षेत्र है और घोसी में जो भी आ रहे हैं, जिस पार्टी से आ रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, वो बाहर के आ रहे हैं। इसको लेके यहाँ जो आता है जीतता है और चला जाता है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेकर के क्या कहा जाए? अगर संसद
अगर स्थानीय रहेगा तो कुछ उससे भेंट किया जा सकता है, उससे अपनी बात रखा जा सकता है। लेकिन बाहर के रहेंगे तो चले जाएंगे वो जीत करके, और यहाँ पर वही आते हैं। तो पार्टियों से, जो पार्टी के हैं उनसे क्या होगा? पार्टियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो पार्टियां टिकट देती हैं? टिकट नहीं देना चाहिए, स्थानीय लोगों को देना चाहिए। आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को देना चाहिए। यहाँ एक लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है कि नहीं, वो जो है महंगाई बढ़ाए हैं, भ्रष्टाचार है और राम मंदिर से नहीं होगा, विकास का मुद्दा हावी है। भैया देखिए, महंगाई कोई भी सरकार होगी वो कम नहीं कर सकती है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे एनीवे कोई भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि जो रेट बढ़ गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने आप को सुविधा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है खर्च होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। आज किसके परिवार का लड़का बगैर मोटरसाइकिल का जा रहा है? एक घर में 5-5 मोटरसाइकिल आ रही हैं। महंगाई कहाँ बढ़ गई? 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, अगर 100 रुपये महंगा लगता आपको तो आप साइकिल से चलते। मेहनत तो कोई करना नहीं चाह रहा है, सभी लोग कामचोर हो गए हैं और कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, जनता कामचोर हो गई है। बिल्कुल हो गई है। अगर जनता मेहनत करे तो कोई बेरोजगार नहीं है, पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने का तरीका चाहिए। मतलब तो क्यों नहीं सरकार जो है पैसा पकड़ने का तरीका बताती है? क्यों इतना कौशल रोजगार योजनाएं चलाई है सरकार, लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कौशल योजनाएं चलाई गई, लेकिन उसका लाभ जनता को मिला क्यों नहीं मिला? ये तो जनता की कमी है, लोगों को नौकरी दी गई उससे। यह तो जनता की कमी है कि आप लाभ नहीं ले पाए। यहाँ पे लोग टेंट लगा के बांट रहे हो कुछ, और आप ना आए और दोष लगाएं कि सरकार नहीं दे रही है। हाँ आए, अभी एक वैकेंसी आई है, इसके पहले कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, इस पे भारतीय जनता पार्टी बैक पे है। ये तो ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन क्यों है? लोग अपने आप को जागरूक करें, पहले अपने आप को लोग जागरूक करें। ये मुद्दे जो बन रहे हैं, अब देखिए ये जो कह रहे हैं कि नहीं बेरोजगारी हावी है, इसको लेके क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी भाई विकास किया है, विकास से मुद्दे विकास किया है, लेकिन वहीं पर बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंची है और भ्रष्टाचार तो हर ऑफिस में पहुंचा है। जो पहली सरकार में 10 रुपये में काम होते थे, अभी सरकार में 50 रुपये में काम हो रहे तहसील पर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी कि दो? लेकिन ये भी है कि वहाँ पर हम ही लोग बैठे हैं, ऊपर अधिकारियों पर उसकी जो कसान है नहीं है, कर्मचारी अधिकारी एकदम फ्री हैं, मनमाना है। यानी लोकपाल जो सेवक हैं आपके, वो जो है मनमाने हैं। और जो मंदिर का मुद्दा है, एक हिंदुओं की आस्था की मुद्दा था, या भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आप उसके साथ हैं? इसके लिए बिल्कुल साथ हैं। महंगाई तो भाई बढ़ना ही है, लेकिन यह है कि कर्मचारी एकदम अपनी मर्जी वाली करते राजा हैं, किसी की बात को नहीं मानते हैं। 100 रुपये का काम 200 में होता है। ठीक है। लाल बिहारी का जय भी। बताइए लाल बिहारी जी, क्या हाल है? निकले हम लोग, किसकी सरकार बनेगी? हेलो, किसकी सरकार बनेगी इस बार? हाँ, किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए ऐसा ना कि भारतीय जनता पार्टी की कितने सांसद से सरकार बनी थी, बनेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं कितने एमपी अधिक थे सरकार बनाने में उस बार? हाँ। कितने अधिक थे? अब इतना तो एनालिसिस आप करके ही बता रहे होंगे। नहीं कितने अधिक थे? अगर उनका अधिक था तभी तो सरकार बनी थी जी, लेकिन कितना अधिक थे? और मुश्किल से 25-30 रहे होंगे। तो इस बार क्या होगा? तो इस बार तो अभी आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि अकेले लड़ रहे हैं, नहीं से लड़ रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे? सुनी, ऐसा इस बार भी उतना ऊपर जाएगा, कम होगा? कम। हमको तो लग रहा है कि वो कह रहे हैं 400 के पार जा रहा है, तो उसका जवाब आपके पास क्या है? ऐसा कि उससे कम आएगी जो उस बार सरकार। ये आपका कौन सा एनालिसिस है कि आप कम कर रहे हैं, बता दीजिए। आप एनालिसिस का कैसे? ऐसा है कि कोई ऐसा फैक्टर बताइए कि क्यों कम हो जाएगा, क्या ऐसा मुद्दा है, कौन सा वोट परसेंटेज है जो घट जा रहा है और बढ़ जा रहा है? भाई बढ़ेगा घटेगा तभी तो होगा, जनता ही वोट करेगी ना जी। कौन सा मुद्दा है? गुरु जी, सरकार मैं आदरणीय लाल बिहारी गौतम बोल रहा हूँ जी, बताएं। और मैं सदियों से देख रहा हूँ जी इस तमाशा को। हाँ। ये बताइए, मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी चुनाव नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कैसे कह दिया कि 400 पार? पहला सवाल
उसको कैसे जानकारी हुई कि 400 पार हम हो गए? अब की बार मोदी सरकार, मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं, तुम कहां से तुमको ये मैसेज मिल रहा है? चंडीगढ़ चुनाव और तुम क्यों ईवीएम मशीन से हटाना नहीं चाहते हो? क्या डर है तुमको? तुम्हारी माँ दूध यदि पी है तो ये ब्लड पेपर से चुनाव करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लाल बिहारी गौतम सेना अपना उतार करके कह रहा है कोई भाई का दूध है, पिया है तो गोली मार दे, उसको हमको चिंता नहीं है। पहली बात, दारा सिंह चौहान आए थे चुनाव लड़ने इस घोसी मैदान में, और हमारे दलित समाज, चमार समाज को बहुत पैसा बांटे, लेकिन हमारा दलित समाज जो है बूझ चुका है, समझ चुका है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इसको जो खत्म करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। ये लाल बिहारी गौतम का ऐलान है। अच्छा, इसके बाद हाँ बोलिए। इसके बाद जो अभी आपकी ही यहाँ पे सदन में जो आपके पहुँचे हैं नेता, यहाँ से तो वही है, क्या होगा? यहाँ भी परिवर्तन होगा कि वही आ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ परिवर्तन की अब तो एकदम चाबी, राजनीतिक मास्टर चाबी जो 85% को मिलने वाली है, और 85% को मैं चेतावनी देता हूँ, आए कोयरी, आए कुहार, आए लोहार, आए चमार, आए आहिर, सभी लोग सावधान हो जाओ। ये ठग हैं, ये धरती को लूटने के लिए आए हैं और भारत को, संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। और को बचा रहे हो, सबको 85 कर मैं 85 नहीं, संविधान को बचाना चाहता हूं। मैं संविधान की बात करता हूं। संविधान में सबको दर्जा है। अब भी MP MLA बनेंगे, अब भी MP MLA बनेंगे, चाहे 85 के लोग हों, चाहे 15 के लोग हों, सबको अधिकार बराबरी का है। यदि 85 कत्ल करता है तो उसको पर 302 का मुलजिम होगा, यदि 15 भी करता है तो भी 300 को मुलजिम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराबरी का ये संविधान है, ये संविधान हमेशा रहेगा, और संविधान के लिए हम लोग मर मिट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। अभी देखिए और लोगों से कुछ लोग, अभी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है और बार बार आप कह रहे हैं कि नहीं 400 के पार कैसे चली गई, तो इसके लिए आप EVM पे आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जहां विपक्ष के लोग जीतते हैं वहां वो EVM का रोना नहीं रोते हैं। इसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे? हम इस भारतीय जनता पार्टी को लिए कहेंगे कि वो एक एक सीट को जिता देते हैं और बाकी सरकार बनानी रहती है तो अपना मनमानी कर लेते हैं। ये मनमानी नहीं चलेगी, यानी ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, ये मनमानी बहुत दिन चला है। अभी और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? क्या है भैया? अरे वोट तुहरो वोट, ठीक है तुहरो वोट है और प्रधान जी। अरे हम का बोल ले जाए ना बोल पाओ जाए भैया, क्या हाल है? बोलिए बोल पाइएगा। ठीक है किसको वोट देंगे इस बार? किधर जाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या विपक्ष की बनेगी? कुछ है समझ में आ रहा? विपक्ष की बनेगी। विपक्ष की बनेगी। आखिर क्या इस सरकार से शिकायत है? इस सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरा जनमानस परेशान है, रोजगार की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, थाने पर, तहसील पर सारे कर्मचारी और अधिकारी जितने हैं, जो काम 1 रुपये में होता था आज 50 रुपये में हो रहा है। इस तरीके से बहुत महंगाई है। आम जनता इस सरकार से त्रस्त है और सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी तब तक भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। ठीक, अभी आप देख रहे हैं तमाम लोगों का जो ओपिनियन है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन एक साथ आए और सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें और जीतें। लेकिन यहाँ गठबंधन होगा या नहीं होगा, यह आने वाला समय बताएगा। किसकी सरकार बनेगी यह अभी आने वाला समय बताएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।